हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 से 3 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े सौर पेड़ को विकसित करने का दावा किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी दुर्गापुर। तो दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया के सबसे बड़े सौर पेड़ को विकसित किया है। प्रश्न, भारत का लक्ष्य 2030 तक कितने मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करना है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 100 मिलियन टन। तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण करेगा। इसकी घोषणा केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में की है। प्रश्न, दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन है एलॉन मस्क। तो मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर एलॉन मस्क ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलॉन मस्क ये स्पेस एक्स के सीईओ हैं। तो ये रिपोर्ट हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने जारी की है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं एलॉन मस्क। और पहले स्थान पर है अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, और तीसरे स्थान पर आ गए हैं एलॉन मस्क, और चौथे स्थान पर है फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग। प्रश्न, कोविड-19 संकट आपातकालीन सहायता के लिए भारत जापान से कितने करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 3500 करोड़ रुपए। तो कोविड-19 संकट आपातकालीन सहायता के लिए जापान भारत को 3500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। बात हुई है जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स इससे जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। तो लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज़ के चालक हैं। तो मर्सिडीज़ के चालक लुइस हैमिल्टन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सितंबर। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, रोबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय डेयरी ब्रांड कौन बन गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी अमूल। तो अमूल है इसमें 16वें स्थान पर। तो अमूल है इसमें 16वें स्थान पर। तो रोबो बैंक की वैश्विक शीर्ष 20 सूची में जगह बनाने वाला एकमात्र भारतीय डेयरी ब्रांड बन गया है अमूल। और इसमें पहले स्थान पर है नेस्ले। नेस्ले जो कि स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। तो स्विट्ज़रलैंड की कंपनी नेस्ले इसमें पहले स्थान पर है, और इसमें भारत की कंपनी अमूल 16वें स्थान पर है। अमूल का मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। आनंद, गुजरात में इसका मुख्यालय है। प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने RORO ट्रेन रवाना किया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने RORO ट्रेन रवाना किया है। ये ट्रेन बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर तक चलेगी। बेंगलुरु से महाराष्ट्र के सोलापुर तक ये ट्रेन चलेगी, और इसे नेलामंगला रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। RORO इसकी फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ ट्रेन। तो इसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में रवाना किया है। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली महिला हृदय रोग के विशेषज्ञ का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इनका नाम था डॉक्टर एस पद्मावती।
तो डॉक्टर एस पद्मावती ये भारत की पहली महिला हृदय रोग के विशेषज्ञ थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। कोविड-19 के कारण 103 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्हें गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता था। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से इन्हें जाना जाता था और इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये भारत की पहली महिला हृदय रोग के विशेषज्ञ थी डॉक्टर एस पद्मावती। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न, भारत के साथ किस देश को 2020 ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रूस। तो भारत के साथ रूस को 2020 ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड का संयुक्त विजेता घोषित किया गया है। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की करेंसी है रूबल, रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रश्न, मुस्तफ़ा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो मुस्तफ़ा अदीब ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात करें लेबनान की, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत, बेरूत इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है पाउंड। तो मुस्तफ़ा अदीब ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रश्न, हाल ही में किसे लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है उत्पल कुमार को। तो उत्पल कुमार इन्हें हाल ही में लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। दोस्तों, बात करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर था इजराइल के साथ। और दूसरा प्रश्न था, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर था मध्य प्रदेश। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा की शुरुआत की है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।